वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जैसे सुबह से भाई बहुत हालत ख़राब है मेरी। सुबह से पैकिंग वगैरह मैंने सब शुरू कर दी है। जैसे पता है आज मुझे निकलना है, फ़्लाइट है हमारी। तो मैं सुबह से बैठ प्रेस करने में लगा हुआ हूँ। पैकिंग चल रही है, अभी भी प्रेस करना बाकी है। तो बस जल्दी से पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं। अभी नहाया तक नहीं हुआ यार, अभी बस ब्रश करके बैठा हूँ। पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, फिर मुझे निकलना थोड़ा एक चीज़ यार, एक टी शर्ट रह गई है मुझे, ब्लैक कलर की एक टी शर्ट और चाहिए हाफ स्लीव्स में या रेड कलर में मैच करने के लिए। तो वो भी अभी लेने जाना है जल्दी से। बस चलिए प्रेस वगैरह कर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, फिर आप लोग से आगे बातचीत कंटिन्यू करते हैं। तो भाई जैसी सारी पैकिंग वगैरह डन होती है, हमें लगता है सारी चीज़ें तैयार और निकलने का टाइम होने वाला था, तभी आफ्ताब भाई का फ़ोन आता है हमारे पास कि इनकी ट्रिमिंग भी रह गई है, इन्होंने अपने लिए स्लीपर्स भी नहीं लिए, या आखिरी टाइम पे पता नहीं क्या करते बचा के। कोई बात नहीं, तब भी उनको जल्दी से उठा के ग्लैम स्टूडियो लेके चले आते हैं। भाई की भी ट्रिमिंग वगैरह करा लेते हैं कि ये भी थोड़ा अच्छे दिख जाएँ। तो अब जल्दी से यहाँ से निकल के अब घर से सीधे घर पहुँच के आपसे उसका निकल के बात करते हैं। तो भाई घर से निकल के हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे हर्षित भाई के अपार्टमेंट पे आ गए हैं। सब रेडी है एयरपोर्ट के लिए। बस यहाँ से अब जल्दी हर्षित भाई आ रहे हैं, उनका इंतज़ार है। फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के अंदर जाके फिर आपसे आगे की सारी बातें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लड़के हमारे तैयार हो गए ट्रिप के लिए। हर्षित भाई अपने स्वैग में, शॉर्ट्स में और शूज़ में तैयार हैं। हाँ बस स्माइल करो तौफीक भाई। चले भाई निकला जाए, चलिए निकलते हैं अब आप लोग से। भाई एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी आपसे, बाय बाय। तो भाई जल्दी से हम लोग कैब वाले भैया को बुला के वो कैब पकड़ के एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बस अब यहाँ पे भीड़ तो आज ज़्यादा थी नहीं, ठीक ठाक था, लेकिन चलिए फिर भी जल्दी से अंदर एंट्री कर लेते हैं। फिर अंदर पहुँच के अंदर का क्या माहौल, क्या सीन है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो भाई अंदर पहुंच जाते हैं और हमारा चेक इन वगैरह भी इजीली हो जाता है। लेकिन अभी 1 घंटे तक हमारी फ़्लाइट में तो यहाँ डिस्कशन चल रहा होता है कि भाई क्या खाया जाए। तो खाने पीने के बहुत सारे यहाँ पे छप्पन भोग, KFC, मैं बर्गर किंग, सारी चीज़ें अवेलेबल। चलिए देखते हैं क्या खाते पीते हैं आगे। तो भाई हमें लाउंज एक्सेस दिख जाता है। हमने कहा क्रेडिट कार्ड ने आधी ज़िंदगी तो बर्बाद कर रखी है, तो क्रेडिट कार्ड से कुछ फ़ायदा है वो भी ले लेते हैं, 2 रुपये खर्च करके। तो हम लोग कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके लाउंज एक्सेस में आ जाते हैं। और यहाँ पे खाने के लिए ऑप्शन थे, बट बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। कड़ी थी, एग करी थी, आपका पुलाव था, बिरयानी थी, मीठे में भी कोई खास ऑप्शन नहीं था। बस जितना भी था तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एग करी मैं बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने सबसे पहले जाता हूँ एग करी उठा लेता हूँ, और एग करी उठा के थोड़े बहुत एग करी राइस लेके ये खा लेता हूँ। क्योंकि भाई बाहर जाके खाने से अच्छा है यार, 2 रुपये में जब खर्च करें तो पैसा वसूल करना चाहिए। हमने कहा यहाँ खाते खाते आप लोग भी शेयर करते हैं, तो बस यहाँ से खा के फिर निकलते हैं बाहर हम। भाई जितनी देर में मैं करी निपटा रहा था, यहाँ मेरे भाई लोग ने KFC ले लिया। तो KFC अकेले निपटाना शुरू कर दिया था। मुझे एक बार पूछा भी नहीं था, लेकिन पूछते भी क्यों, क्योंकि उनको पता है मैं अंदर जाके 2 रुपये में सारी चीज़ें निपटा ही रहा हूँ। तो कोई नहीं, जल्दी से इनका फिनिश हो जाता है खाना, फिर आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे फ्लाइट के निकलने का टाइम हो चुका था, लेकिन हमारे हर्षित भाई और तौफीक भाई की फोटोग्राफी नहीं खत्म हो रही थी। दोनों एक के बाद एक फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे। तो कोई नहीं, जैसे जैसे इनका सारा रंगारंग कार्यक्रम कंप्लीट होता है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फ्लाइट को स्टेयर्स लगी हुई थी, इन स्टेयर्स से चढ़ के हमें जाना था, और हमने अपनी ID वगैरह सब दिखाई दी थी। अब धीरे धीरे चलते हैं आगे फ्लाइट की ओर। अब अंदर चल के बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी हमें नहीं पता भाईजान, क्योंकि अंदर क्या सीन रहेगा, क्या माहौल रहेगा। मैं अभी तक गोवा गया नहीं था, दोस्तों के साथ पहली बार जा रहा हूँ। मेरी पहली ट्रिप है द बॉयज़ ट्रिप। इससे पहले मैं घर वालों के साथ ही गया हूँ। अब चलिए चलते हैं, देखिए अंदर क्या सीन हो रहा है। ये हमारे हर्षित भाई देखिए अभी भी फोटोग्राफी में लगे हुए थे। आफ्ताब भाई इज्जतदार तरीके से पीछे आ रहे थे, और तौफीक भाई हमारे साथ थे। ये देखिए, ये लखनऊ का सबसे स्मार्ट खूबसूरत इंसान के साथ मैं जा रहा था इस हमारी ट्रिप पे आते ही यहाँ पे जैसे इंडियन होते हैं। देखिए हर्षित भाई ने डेनब्रो से हमारे लिए केक वगैरह ले रखा था। खाना शुरू कर देते हैं। भाई फ्लाइट के अंदर कुछ नहीं खाना है, सब अपने घर से लेके आना है, ऐसे वाले सिस्टम है, क्योंकि कुछ पैसे भी बचाने थे। ये आफ्ताब भाई हमारे आगे बैठे हैं और हम तीनों लोग एक साथ पीछे बैठे हुए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल, हम लोग लगभग अभी 36,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, और यहाँ से बादल दिख रहे हैं। नीचे कोई घर वगैरह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो सीट की बेटी मान लेते हैं। अब आपसे हम एयरपोर्ट चल के सीधे बातचीत कंप्लीट करेंगे या मौका मिलेगा। तो भाई बस 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे गोवा के कौन से एयरपोर्ट में, डाबोलिम। हाँ, डाबोलिम एयरपोर्ट में पहुँच जाएंगे। 2 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट थी। 2 घंटा 10 मिनट, 5 बज के नहीं 2 घंटा 10 मिनट बोला था, तो 5:15 हो रहे हैं, 5:25 पे आ जाएगा। 2 घंटा हो चुके हैं। तब भाई उनकी पहली ट्रिप है आपके हमारे साथ ना? यस, हम दोनों की पहली ट्रिप है, मज़ा आएगी आपको। वरना हम घर वालों के साथ गए हैं, ये दोस्तों के साथ गए हैं, ऐसे ही था। मज़ा आएगी इस ट्रिप पे। तो आगे का जानकारी लेने के लिए व्लॉग देखते रहें, आधे में स्किप मत कीजिएगा। आधे में स्किप ना करिए, बिल्कुल सही बात। आप लोग कर देते हैं, मोस्टली लोग कर देते हैं। जो टैप कर करके नहीं देखते, वैसे नहीं देखा जाता है। हाँ। सब करके आराम से देखा जाता है। बस अब जल्दी से डाबोलिम एयरपोर्ट उतरेंगे, फिर हम और आफ्ताब भाई आपसे दोबारा जुड़ेंगे। कैमरामैन के
किसके साथ भाई? विजय त्रिपाठी। विजय त्रिपाठी के साथ। A few moments later. तो भाई वेलकम टू गोवा। हम लोग हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और हम लोग गोवा पहुंच गए दाबोली में एयरपोर्ट पे और सही सलामत पहुंच गए। थोड़ा सा भाई मौसम बिगड़ रहा था, मेरी सांसें ऊपर नीचे जा रही थी, बट फाइनली पहुंच गए। कोई नहीं, अब जल्दी सब चीज़ें हो गई, हम निपटते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट यही था भाई, यहाँ हालत ख़राब हो रही थी और हंसी भी बहुत आ रही थी क्योंकि सामान आने में दुनिया भर के लोगों के बैग आ चुके थे। हम लोग के बैग अभी तक आए नहीं थे। बैग ले लेते हैं फिर निकलते हैं बाहर। तो भाई हम लोग एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और गोवा पहुँच चुके हैं सही सलामत। हम लोग पहुँच गए हैं अपना आराम से। थोड़ा तापमान वगैरह गर्मी ज़्यादा है। वेलकम टू गोवा। ये हमारे हर्षित भाई दूसरी बार आए हैं आज गोवा। कैसा एक्सपीरियंस था हर्षित भाई लास्ट टाइम? बहुत घटिया। बहुत घटिया था। के लोग हैं यहाँ के। दो कौड़ी के लोग हैं। अच्छा ना भाई, आप भी आप ब्लॉगर हो बड़े, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बताता नहीं हूँ मेरी जगह। तो अभी देख के लोग देख रहे हैं आप। तो यहाँ से कहाँ चल रहे हैं अभी? कलंगुट जा रहे हैं हम लोग। कलंगुट बीच पे अपना होटल है। कलंगुट बीच जा रहे हैं हम लोग। वहीं से हम लोग को होटल वहीं पे है हम लोग का। तो यहाँ से अभी यहाँ से टैक्सी कर लेते हैं। चलिए टैक्सी वगैरह देख लेते हैं, फिर आपसे वहीं पे आगे पहुँच के बात कंटिन्यू करते हैं। तो भाई कैब वाले भैया हमें छोड़ के चले गए यहाँ पे। बस बात तय हो गई हमारी। लगभग कितने पता नहीं 2000-2500 रुपये जितना भी हो। हमारे तौफीक भाई ने बात करी है। इधर आइए पहले एक चीज़ बताइए। रुपये में कैब बुक हुई है हमारी कलंगुट की। 1700 में। 1700 रुपये में कैब बुक हो गई। जब तक होटल नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे, पूरा हम लोग को होटल दिलवा देंगे यहाँ से। तो बस अब यहाँ से होटल ढूंढना ही रह गया। अब कैब हो गई हमारा साथ, लड़के तैयार हैं एकदम। होगा दे देना लगाने वाला, तब मैं जाऊँगा। तो बस चलिए चलते हैं होटल पे, अब सीधे आपसे बातचीत करते हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं। हम लोग ने भाई रूम ले लिया अपने लिए रहने के लिए। और हमारे तोहफे भाई देखो आते ही चिल मोड में हो गए। यहाँ पे काफ़ी हाई फाई प्राइस बता रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैनेज करा है इसको हम लोग ने। 5000 रुपये एक रात के लिए, मतलब 2 रूम है इसमें। एक ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, एक डबल ऑक्यूपेंसी है। तो बस अब कहीं कुछ नहीं है। और स्कूटी भी देखिए हम लोग ने ऑलरेडी मंगा चलने के लिए। 3 फसीनों आ चुकी है हमारी। इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा है इसका। एक आफ्ताब भाई चलाएंगे, एक मैं चलाऊंगा, एक हर्षित भाई हमारे चलाएंगे। यूनिक चलाओगे मतलब? येलो कलर चलाएंगे? ठीक है मैं रेड चला लूँगा, कोई नहीं। बड़ा है भाई, हम इनको दे देंगे येलो वाली स्कूटी, कोई बात नहीं। तो बस चलिए अब चेंज कर लें थोड़ा सा, फिर खाने पीने निकलते हैं। क्या निकलते हैं तो आप लोग से कनेक्ट करते हैं। तो भाई होटल के जस्ट सामने हमारा ब्रेकफास्ट के लिए एक छोटा रेस्टोरेंट था। तो हमने कहा चलिए कोई ब्रेकफास्ट, तो शाम का ब्रेकफास्ट, मतलब पूरा दिन थक गए तो कुछ खा पी लेते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से निकलते हैं मार्केट वगैरह या कहीं टहलने के लिए। टिटोज लेन मार्केट का नाम सुना है तो वहीं चलते हैं पहले। देखिए हर्षित भाई फिश पास ले रहे हैं, देखते हैं इनको भी पहले। हर्षित भाई कैसा लग रहा है अनुभव? गुदगुदी होती है शुरुआत में थोड़ी, फिर गुदगुदी होती है। मज़े ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अभी तो कहीं चले भी नहीं, बस आए हम लोग। चलिए अब नाश्ता वास्ता, रात का नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। आज शाम का नाश्ता वगैरह निपटा लेते हैं, फिर निकलते हैं कहीं बाहर। तो भाई सारा शाम का नाश्ता निपटाने के बाद हम लोग निकल चलते हैं। अपनी अपनी स्कूटियाँ उठा लेते हैं। 3 फसीनों हैं हम लोग के पास। तो एक रेड वाली मैंने ली, एक रेड वाली हर्षित भाई की, और आफ्ताब भाई ने यूनिक येलो ली है, जैसे देखा था आपने यार है, देखिए चलाते हुए। तो बस जल्दी से चलते हैं। टिटोज लेन यहाँ के पास की मार्केट है, देखते हैं वहाँ क्या सीन है, फिर कल देखते हैं बाकी चीज़ें। तो भाई टिटोज लेन में ऐसा कुछ खास तो था नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लब और कैफ़ेज़ थे और छोटी मोटी दुकानें थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो टिटोज लेन टहलने में तो कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया। अब रात हो गई तो कहीं दूर गए भी नहीं थे हम लोग। कोई नहीं, बगल में ही हमारा जो होटल है कलंगुट बीच पे ही है, तो एक बार बीच पे भी जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई हम लोग जल्दी से टिटोज लेन के बीच भी पहुंच जाते हैं। बीच पे यहाँ शाम का माहौल तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तौफीक भाई एकदम मूड में आ गए थे, खुश हो गए थे देख के माहौल पूरा, क्योंकि सारे बीच पे जितने भी कैफ़ेज़ थे पूरे सब जगमगा रहे थे। खाना पीना, पार्टी, म्यूज़िक, सारी चीज़ें ऑन थी। ये हमारे जस्ट होटल के जस्ट पीछे ही पीछे, क्योंकि कलंगुट पे जैसा आपको बताया है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल। आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए। तो भाई टिटोज लेन टहल लेते तो हमें टिटोज लेन का नाम टिटोज लेन क्यों पड़ा? टीटो अंकल की हमारे यहाँ मूर्ति मिल जाती है। देखिए टीटो अंकल के बारे में सारी नॉलेज यहाँ पे लिखी हुई थी। हमने कहा थोड़ी आपको भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपकी बढ़ा दी जाए। टीटो हेनरी डिसूजा नाम है इनका। तो बस चलिए यहाँ से चलते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब देखते हैं खाने पीने का क्या इंतजाम आगे। तो खाना पीना ढूंढते हुए, अपने मुगलई टेस्ट ढूंढते हम लोग पहुँच जाते हैं दिल्ली दरबार में।
आएगा फनी। हाँ मैं आ रहा हूँ। कहोगे किसी तेरो कहते हो सीते रहो, वाह प्यार देकर कहोगे कि पीते तो भाई हम लोग खाने पीने आ गए हैं दिल्ली दरबार में, और यहाँ का लेकिन खाने का टेस्ट हम लोग लखनऊ से कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। हर्षित भाई खाने का टेस्ट आपके हिसाब से कैसा है हर्षित भाई? बिल्कुल नहीं अच्छा है, पैसा बर्बाद, मतलब 800 रुपये बर्बाद हो गए। 1300 रुपये, 1300 का प्लेटर है ये, बर्बाद हो गए। आफ्ताब भाई को तो वैसे ही नहीं अच्छा लगा। तौफिक सर आपको ऐसा लग रहा है? तो भाई चिकन टिक्का के बाद अब बारी हमारे मेन कोर्स की, और मेन कोर्स हमारा जो आया था वो दिखने में सिर्फ अच्छा था, उसका बिल्कुल भी 2 कौड़ी का कोई टेस्ट नहीं था। सारा मूड ख़राब हो गया, काफ़ी अब थक भी चुका है। अब यहाँ से रूम जा रहे हैं, रूम जाके सीधे सो जाएंगे। तो आपसे कल एक नए ब्लॉग मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए।